आती है, यादें याद आती है, यादें यादें यादें। जी हाँ, आज की कहानी का शीर्षक है यादें। नमस्कार जी, मैं मधु शर्मा हिंदी लेखक परिवार के मंच पर एक बार फिर उपस्थित हूँ, एक लघु कथा लेकर जिसका शीर्षक है यादें, और इस कहानी को लिखा है शशि शर्मा ने। हरिद्वार मायके गर्मी की छुट्टियां बिताने गुड़िया को लेकर आई थी। खाना खाने के बाद गुड़िया को सुलाकर छत पर चली गई। अंधेरा हो चुका था। छत पर टहल रही थी कि अचानक आवाज सुनाई दी, गुड्डू बेटे नीचे आ जाओ। नहीं नानी, मैं नीचे नहीं आऊँगा। आप रोज रोज कहती हो मम्मा आ जाएगी, मम्मा आ जाएगी। वो कब आएगी नानी? पापा भी कभी कभी भी मिलने आते हैं, गुड्डू बोला। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर नीरा की मम्मी ऊपर आकर गुड्डू को नीचे ले गई। मन में कश्मकश थी। नीचे आकर माँ ने बताया, गुड्डू और प्रकाश यहीं पर रहते हैं। मेरी आंखों में पानी भर आया। सोचा दर्द को पन्ने पर उतारूं तो शायद कम होगा। नीरा और मैं बचपन की सहेलियां, खूब बातें करते। नीरा बड़ा खिलखिलाकर हंसती थी। चुलबुली, घर के कामों में होशियार। बीए पास करते ही उसकी शादी तय हो गई। मुझसे कहती थी, बाबूजी ये गाना सुनकर रो पड़ते हैं यार। मैंने पूछा कौन सा, तो उसने गा कर सुनाया, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। शादी नीरा की बड़े धूमधाम से हुई। उसको उसके सपनों का राजकुमार जो मिल गया, बड़ी खुश रहती थी। जल्दी ही उसकी गोद भर गई। उसको प्यारा सा बेटा हुआ। बहुत खुश प्यार से बेटे को गुड्डू बुलाती थी। प्रकाश और गुड्डू को पाकर वह बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे वह उदास रहने लगी। पिछली छुट्टियों में जब मैं मायके आई थी तो उसने बताया, प्रकाश बहुत अच्छे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस माँ जी दहेज का ताना देती रहती है कि तेरे पापा ने गाड़ी का वादा किया था और अभी तक क्यों नहीं दी। प्रकाश काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं तो मुझे पीछे से परेशान करती है। गुड्डू को भी कमरे से बाहर निकाल देती है। अभी तो हम ठीक से बातें भी न कर पाए थे कि सुना उसकी सास हरिद्वार घूमने आ रही है। नीरा अपनी सास और प्रकाश के साथ ऋषिकेश घूमने गई। पिछले साल का वो दिन चलचित्र की तरह मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। हम सब मंदिरों के दर्शन और गंगा स्नान करके लौटे ही थे कि गली में भीड़ जमा देखी। हाहाकार मचा था। नीरा के घर से रोने की आवाजें आ रही थी। मन आशंका से भर उठा। भाभी बच्चों को अंदर ले गई घर के। मैं और माँ नीरा के घर में घुसे तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? क्योंकि सामने मेरी सहेली नीरा धरती पर मृत पड़ी थी। मेरा दिल चित्कार कर उठा। उसे शादी का जोड़ा पहनाया गया था। प्रकाश बेसुध हो रहा था। नीरा की उसने मांग भरी। वो दिन, वो पल, समय रुक गया। जिस आंगन से उसकी डोली उठी थी, उसी आंगन से उसकी अर्थी उठी। कितना दर्दनाक था वह दृश्य। नीरा के माता पिता का कलेजा टूट चुका था। सबका बुरा हाल था। ईश्वर उस परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। पर यह सब इतना आसान नहीं होता है। वक्त पर छोड़ना पड़ता है। वक्त
मरहम लगाता है और कुछ नहीं कर सकता। दिल में दर्द और आंसू लिए कुछ दिन बाद मैं भी ससुराल चली गई। मन नहीं लग रहा था। आज 1 साल बाद दिल को सन्नाटा सा चीर रहा है। गुड्डू की आवाज ने अंदर तक हिला दिया। सोचा माँ से पूछूं तो दिल हल्का हो जाए। माँ ने बताया पानी में नीरा का पैर फिसल गया था, पत्थर से टकराई तो आंखों की रोशनी जाती रही। अस्पताल में दम तोड़ने से पहले अंदर माँ बाबूजी को बुलाया और एक ही रट, बाबूजी प्रकाश बहुत अच्छे हैं, बाबूजी प्रकाश बहुत अच्छे हैं। बाबूजी हाथ जोड़ती हूँ। अपने ही आंगन से अंतिम विदाई देना माँ। माँ गुड्डू को अपने पास ही रखना। सबसे प्रकाश अपने घर नहीं गया, यही सास ससुर के संग रहता है, अपने बेटे जैसा ध्यान रखता है। गुड्डू का ध्यान आते ही मेरी कलम आगे नहीं लिख पा रही। फूल सा बच्चा मुरझा गया। मेरी सहेली नीरा सबकी आंखों में नीर भरकर असमय ही चली गई। नीरा तेरी याद साथ है, तेरी सिर्फ याद साथ है। तो ये थी कहानी यादें, जिसकी लेखिका थी शशि शर्मा। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आएगी, और हाँ, अगर आती है तो इसे अन्य साहित्य प्रेमियों तक अवश्य साझा करें। नमस्कार। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।